हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। बात करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ, जिसमें लिखा हुआ है, एक बार मेरी बहन ने मुझे इसके लिए थप्पड़ मार दिया था। एक बार मेरी बहन ने मुझे इसके लिए थप्पड़ मार दिया था। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से इन इंग्लिश, वंस माई सिस्टर स्लैप्ड मी फॉर दिस। स्लैप्ड यहाँ पे पास्ट को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में आया हुआ है, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वंस माई सिस्टर स्लैप्ड मी फॉर दिस। इट मीन्स एक बार मेरी बहन ने मुझे इसके लिए थप्पड़ मार दिया था। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, डिनर में क्या खाओगी। डिनर में क्या खाओगी। सो इसके लिए हम कह सकते हैं, वॉट डू यू वॉन्ट फॉर डिनर। वॉट डू यू वॉन्ट फॉर डिनर। डिनर में क्या खाओगी, तो इसके लिए हम कह सकते हैं, वॉट डू यू वॉन्ट फॉर डिनर। चलिए अब मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस में। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, कैसा लग रहा है अब पानी। कैसा लग रहा है अब पानी। तो इसके लिए हम कह सकते हैं, हाउ डज द वाटर फील नाउ। हाउ डज द वाटर फील नाउ। कैसा लग रहा है अब पानी। हाउ डज द वाटर फील नाउ। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है। सो इसके लिए हम कह सकते हैं, नो वन इज़ कमिंग। नो वन इज़ कमिंग। कोई नहीं आ रहा है। इसके लिए हम कह सकते हैं, नो वन इज़ कमिंग। नो वन इज़ कमिंग। चलिए अब मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर पैदा हुए थे। मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर पैदा हुए थे। सो इसके लिए हम कह सकते हैं, यू डाइड ऑन द सेम डे व्हेन यू वर बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। यू डाइड ऑन द सेम डे व्हेन यू वर बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर पैदा हुए थे। यू डाइड ऑन द सेम डे व्हेन यू वर बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। चलिए अब मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, मैं भी आपसे बात करना चाहती थी। मैं भी आपसे बात करना चाहती थी। सो इस टाइप के सेंटेंस के लिए हम कह सकते हैं, आई आल्सो वॉन्टेड टू टॉक टू यू। आई आल्सो वॉन्टेड टू टॉक टू यू। आई आल्सो वॉन्टेड टू टॉक टू यू। मैं भी आपसे बात करना चाहती थी। आई आल्सो वॉन्टेड टू टॉक टू यू। सो इस तरह के कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके हम अपने डे टू डे लाइफ में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इस सेंटेंस को देख लेते हैं। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, मेरी अगली कॉल तक वहीं रहना। मेरी अगली कॉल तक वहीं रहना। इसके लिए हम कह सकते हैं, स्टे देयर। स्टे मतलब रुकना, तो स्टे देयर अनटिल। अनटिल का मतलब तब तक, तो स्टे देयर अनटिल माई नेक्स्ट कॉल। स्टे देयर अनटिल माई नेक्स्ट कॉल। मेरी अगली कॉल तक वहीं रहना। स्टे देयर अनटिल माई नेक्स्ट कॉल। सो ये कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस थे, जिसको हमने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें आपने देखा कि सेंटेंसेस काफ़ी इजी थे, जिसको हमने ब्रेक करके आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, और न केवल ट्रांसलेट कर सकते हैं बल्कि अपने उसको डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की स्लाइड में बस इतना ही है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस सीरीज़ से काफ़ी हेल्प मिल रही है। अगर आपको हेल्प मिल रही तो उसके लिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और जीवन में अच्छा करते रहें। धन्यवाद।